हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, कौन आपके बारे में बुरा चाहता है। तो वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आप जब मेरे पाइल का टाइम स्टैम्प देखते हो तो वहाँ ही आपको तीनों ही लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है और तुरंत ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देखते हैं कौन आपके लिए बुरा चाहता है। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल 1 यूनिवर्स डिवाइन, कौन उनके लिए बुरा चाहता है। ओ यूनिवर्स डिवाइन, कौन उनके लिए बुरा चाहता है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। पाइल 1 3 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, दी हेरोफेंट, दी एम्प्रेस। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आए हैं दी लवर्स। ओके, यहाँ से देखते हैं आप। पाइल 1 ये बहुत ही स्मूथ कार्ड है, बहुत अच्छी कार्ड है। हीलिंग, possibility, going with the flow, rebirth, cleaning to the past। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पॉलिटिक्स। ओके, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपकी आगे की रीडिंग देखनी है। तो डेफिनेटली यहाँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, ये आपके लिए पहली बात आई है। आप दिमाग से बहुत ही मैच्योर इंसान हो, वो यहाँ नज़र आता है। काफ़ी सारी चीज़ों में एंजॉयमेंट करना आपको आता है। आप एक हल्के फुल्के, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही हंसी मजाक करने वाले एक पर्सन हो। आपके लिए हर एक चीज़ में बहुत ही मुस्कुराना, इत्मीनान महसूस करना या बहुत ही खुश रहना, ये बहुत ही आसान है। आप टेंशन लेने वाले या बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने वाले या विचारशील रहने वाले ऐसे पर्सन नहीं हो। ये जो आपकी एनर्जी आई है वो कहीं हद तक आपकी चारों ओर, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बन रही है, होने वाली है, उसको लेकर आप कहीं हद तक सोचते हो और उसके मुताबिक आगे बढ़ते हो। जो मैंने कहा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस वजह से बहुत ही स्मार्ट तरीके से रहना पसंद करते हो, बहुत ही नॉलेजेबल हो।
बहुत ही समझदारी से अपनी समझ को दिखाते हो, काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो, इस वजह से कई सारी चीज़ों को जल्दी से समझ जाते हो, भाप लेते हो, ये आपके अंदर है। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके जीवन में कई हद तक बहुत कुछ है, और आपके जीवन में आपके परिवार के लोगों के साथ कई हद तक आपकी थोड़ी अनबन है। उनके साथ बातचीत ज़रूर करते हो, लेकिन आपकी उनके साथ बहुत ज़्यादा गहरी बनती है, या गहरी तरीके से आपका उनके साथ एक रिश्ता है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप अपने थॉट प्रोसेस के मुताबिक चलने वाले एक बहुत ही भिन्न इंसान हो। आप अपने ही परिवार के लोगों की बातें इतना ज़्यादा मानना या प्रेफर नहीं करते हो। आपको अपने मुताबिक अपनी लाइफ को जीना है, इस तरीके की आपकी सोच है, और उसके मुताबिक ही चलते हो। आपके जीवन में जो भी पड़ाव आते हैं उसको लेकर भी कहीं हद तक आप बहुत ही फोकसेबल इंसान हो। पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ में, हर एक बातों में, हर एक सिचुएशन में ढूंढने वाले एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव इंसान हो। आप अपने आप को रिकवर करना जानते हो, अपने आप को संभालना जानते हो, अपनी चीज़ों को संभालना जानते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये यहाँ है। ये जो आपके जीवन में है, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, बहुत ही एक्टिव हो, नेचुरल तरीके से सूझबूझ से शांति से काम लेते हो, एंजॉयमेंट आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर भी ये कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि कहीं हद तक आप कभी कभी पास्ट की चीज़ों को याद करने लगते हो, क्योंकि आपको पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा लगाव है जो छूटता नहीं है आपसे। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं इस तरीके के, आप भी हो कि आपसे पास्ट की चीज़ें छूटी नहीं जाती हैं। लोग एडवाइस देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि पास्ट की चीज़ों को तो याद नहीं करना चाहिए, वो हो चुका, उसको भूल जाओ, लेकिन आप नहीं भूल पाते हैं। आप कोशिश भी करते हैं भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाते हैं। आपका लगाव, आपका अटैचमेंट पास्ट की चीज़ों से बहुत ही गहरा है। चाहे पास्ट की चीज़ों में आपको कुछ अच्छा नहीं भी मिला है या अच्छा मिला है, उसको तो याद करते ही करते हो, लेकिन जो अच्छा नहीं भी मिला है वो भी आप पकड़ कर चलते हो। आपका मानना है कि पास्ट की चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो इससे हम अभी हाल फिलहाल की प्रेजेंट लाइफ में भूल करने से बचेंगे। इस वजह से पास्ट की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इससे हमारा अनुभव बढ़ता है, बिल्डअप होता है, ऐसा आपका मानना है। अब ये जो मैंने कहा है आपको, वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि कौन आपके लिए बुरा चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान भी है जो आपके लिए बुरा चाहता है? तो इसके लिए आंसर आया है यस। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, वो बुरा चाहता है। इसके लिए आंसर आया है यस। अब वो इंसान कौन है? तो हमारा भी क्वेश्चन है कि कौन आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है या बुरा चाहता है। तो ये जो इंसान है जो आपके लिए बुरा हमेशा सोचता रहता है, वो बुरे के लिए आपके जीवन में कुछ बुराइयाँ लाता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट करता है। तो इसके लिए आंसर आया है यस। वो आपके जीवन में कई हद तक परेशानियाँ क्रिएट करने की कोशिश उनकी लगातार होती रहती है। ये जो इंसान है आपके जीवन में जो आपका बुरा चाहता है, वो आपसे जेलस बहुत है, बहुत ईर्ष्या रखता है, जेलसी बहुत है। इस वजह से कहीं हद तक उनको आपके साथ कुछ ना कुछ बातों के लिए, चीज़ों के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अनबन है। यह आपके घर परिवार के कोई इंसान हो सकता है, आपके रिश्तेदार में से कोई हो सकता है, या फिर यहाँ फ्रेंड की एनर्जी भी आ रही है तो कोई फ्रेंड हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी दर्शाई है, फैमिली में से, रिश्तेदार में से या फ्रेंड में से ही है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जेलसी रखता है। आपको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लोग ज़्यादा तवज्जो दे वो चाहते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो देता ही नहीं है, कोई उनको महत्व देता ही नहीं है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जेलसी भर भर कर है इस पर्सन को। इस वजह से आपके लिए हमेशा वो परेशानी खड़ी करता ही रहता है, छोटी छोटी परेशानियाँ जिसमें आप उलझ कर रह जाओ, एक डिस्टर्ब महसूस करो। लेकिन यहाँ मैंने आपके बारे में जो कहा है कि आप कभी डिस्टर्ब महसूस करते ही नहीं हो,
आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आए उसको सुलझाना आपको बहुत ही एक्टिव तरीके से आता है, बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है। इस वजह से ही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप बहुत ही खुशमिजाजी इंसान हो। आपके जीवन में प्रॉब्लम आना और जाना एक बहुत ही मामूली और छोटी बात है। तो ये जो बुरा चाहता है आपके जीवन में, वो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन आप उसको सुलझा ही लेते हो। और कहीं हद तक आपका ऐसा ही मानना है कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं हद तक हमारे कर्मा की वजह से आती है या कुछ सिखाने के लिए आती है। ये जो आपकी एक प्रैक्टिकल सोच है उसके मुताबिक ही चलते हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो कि बहुत सारे लोग मेरे लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, ऐसी वजह से मेरे जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ये एक डिस्टर्बेंस अपने दिमाग में खड़ा नहीं करते हो। अब ये जो मैंने आपको बताया है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी आप इस पर्सन से डरोगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। आप डरने वाले इंसान नहीं हो, बहुत डेयरिंग है आपके अंदर, बहुत जुनून है, पैशनेट हो, अपनी लाइफ के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड एक आपका सोच है, आपकी सोच है और उसके मुताबिक ही आप चलते हो। तो ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, ईर्ष्या रखता है। तो इस पर्सन के बारे में आपको, इस पर्सन के बारे में कुछ स्वभाव बताती हूँ, कुछ नेचर बताती हूँ, जिससे आप पहचान जाओगे ये पर्सन ऐसा है। तो ये जो पर्सन है उसको पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव है, फर्स्ट। सेकंड ये कि उनको वक्त के साथ चलना नहीं आता है, मतलब कि उनके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है और नई चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है ये इंसान, ये जो आपका बुरा चाहता है। और इसको अपने जीवन में पॉसिबिलिटी को खड़े करना बिल्कुल भी नहीं आता है। ज़्यादातर ये इंसान अपनी चीज़ों में ही कंफ्यूज रहता है। वो जब देखो तब आपके साथ अपने आप को कंपेयर करता है। ये जो मैंने नेचर बताया है उनका, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि ये इंसान ऐसा है जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखता है। इस वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों में अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू टांग अड़ाता रहता है। और ये बात आपको भी कहीं हद तक पता है और उन्होंने आपके सामने भी कहीं हद तक इंटरफेयर, दखल अंदाजी आपके जीवन में की है, लेकिन फिर भी आप उनको लेट गो करते हो कि ऐसे लोग तो जीवन में रहेंगे ही रहेंगे जब तक जीवन है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो उनके साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। इस वजह से आप ज़्यादा एक बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हो या टेंशन में आ जाते हो, ऐसा आपका एक स्वभाव नहीं है। उसके साथ लड़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यहाँ एक बात मैंने नोटिस की है आपके बारे में कि लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अच्छी है, और सेकंड चीज़ ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग बाज हो, डरते नहीं हो किसी से, ऑन द स्पॉट एक्शन लेना भी आपको आता है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और जो मैंने कहा आपके जीवन में बुरा इंसान है जो आपके लिए बुरा चाहता है, उसको लेकर भी आप ज़्यादा चिंतित नहीं हो, लेकिन अवेयरनेस में रहना आपको आता है। कभी भी किसी भी दुश्मन को या जेलसी करने वाले पर्सन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो हमारे लिए बुरा सोचता है, बुरा चाहता है, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो कभी भी दगत सकता है, कभी भी हमारे जीवन को खराब कर सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस है और ये बहुत अच्छी बात है। चौकन्ने रहना है, अवेयरनेस में रहना है, जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा वो तकलीफ ना दे पाए। क्योंकि आपको ये जो आपका इंटेलिजेंट स्वभाव है, इसके मुताबिक एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको इस जेलसी पर्सन या ईर्ष्या पर्सन इंसान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये जो जलने वाला इंसान है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको उनके बारे में पता है। इस वजह से यहाँ ये भी आया है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो और आपको धीरे धीरे उनके साथ पूरी तरीके से कनेक्शन कट करना है, इतना याद रखिए। क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, उनको अपने आप के लिए ही नहीं बदलना है, अपने आप के लिए इम्प्रूव नहीं करना है, हमेशा दूसरों को लेकर जेलसी ही रखनी है। और ये स्वभाव में उनके गुण में आया है तो वो निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो ऐसे ही रहती है, ये भी आप जानते हो। इस वजह से यहाँ मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन कम कर दीजिए, पूरी तरीके से कम, इग्नोर कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। इस वजह से ही शायद यहाँ पॉलिटिक्स
और लवर्स का कार्ड आया है, जो डेफिनेटली ये कहता है कि आपके जीवन में कोई बुरा चाहता है और ये जो पर्सन है वो बार बार आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है। आपके सामने अच्छा बनेगा लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में ही बुराइयाँ करेगा, ये भी है। लेकिन आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सारी जानकारी है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो कौन है और उससे आपको कैसे दूर होना है ये भी आप जानते हो। तो यस, डेफिनेटली यहाँ मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आप जिस तरीके से रहते हो तो दूसरों के कहने के मुताबिक भी आपको कभी भी इस पर्सन के ऊपर एक यकीन रखने को लेकर भी सोचना है, इतना याद रखो। दूसरों के कहने से भी उनकी बातों में नहीं आना है, इतना याद रखें। क्योंकि आप जो एक बहुत ही बिंदास हो, कूल हो, तो कभी कभी दूसरों की बातें सुनते हो। एक ऐसा नहीं है कि दूसरों की बातों को इग्नोर करते हो, बहुत ही एक नेचुरल आपका स्वभाव है, इस वजह से दूसरों की बातें सुनते हो। इस वजह से मैंने एक ही एडवाइस आपको दी है कि दूसरों के कहने से भी उनके ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपनी ही चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा नहीं सोचते हैं। इस वजह से वो दूसरों को लेकर भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो बुरा चाहता है वो इंसान वो नेचुरल तरीके से आपके सामने नहीं आता है। ग्रीन का मतलब होता है नेचुरल रहना, और वो आपके सामने नेचुरल नहीं आता है, वो आपके सामने मुखौटा पहन कर ही आता है, याद रखिए। ये रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कौन आपके लिए बुरा चाहता है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कौन उनके लिए बुरा चाहता है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक टाइम स्टैम्प के साथ ही बताई गई है। तो वहाँ से आपको किसी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू। एस ऑफ वैंड्स, डेविल, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। आप ध्यान से देखो तो रेड एंड येलो कलर बढ़ चढ़कर आया है, बहुत ज़्यादा तीव्र है, तेज़ है। बॉटम प्रोटेक्ट, 4 ऑफ वैंड्स, ओके। पाइल टू, ध्यान से देखते हैं अब। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज, अलोननेस, ब्रेक थ्रू, साइलेंस। बॉटम प्रोटेक्ट हमारे पास है एक्सोसेंस, ओके। तो यस, यहाँ जो मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये जो आपसे रेजोनेट होता है जो मैं बताऊंगी, फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो डेफिनेटली आपके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी मतलब के साथ ही लोगों के साथ जुड़ते हो। ये आपको यहाँ मैं कह रही हूँ वो बहुत ही सटीक है, इतना याद रखिए। यहाँ आप अपनी चीज़ों के लिए सेल्फिशनेस दिखाते हो, बहुत ही स्वार्थी हो। लोगों के साथ जुड़ना है लेकिन अपने फ़ायदे के लिए जुड़ना है, ये दिमाग में रखते हो। लोगों के ऊपर भरोसा एक पैसे का भी नहीं रखते हो, ये है। सिर्फ अपने ऊपर 100% भरोसा, चाहे जो हो जाए।
अपने जीवन को बेस्ट बनाना है वैसा आपने ठान लिया है। लोगों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपकी सोच है जो शायद आप स्वीकार ना भी करो। यहाँ आपके बारे में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में अकेले रहना सीख लिया है। अब अकेले रहना कोई इंसान तब सीख लेता है जब उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को झेला हो, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट ना मिला हो। इस वजह से अब आपको अकेले रहना भी आ गया है। ये जो मैजिशियन की लास्ट एनर्जी है वो भी एक इगोस्टिक इंसान की दर्शाती है कि आप एक इगोस्टिक इंसान अब बन चुके हो। आपको सिर्फ अपने बारे में ही लेना देना है, किसी और के लिए लेना देना नहीं है। अपनी एनर्जी को सफिशिएंट रखना या बहुत ही केयरफुल तरीके से रखना, ये आपको आ गया है। आप बहुत ही तेज़ तरार हो, काम के मामलों में भी, अपनी चीज़ों के मामलों में भी, अपने स्वभाव के मामलों में भी, और बहुत बढ़िया तरीके से डिसीज़न लेना भी आपको आता है। अपना फ़ायदा कहाँ से किस तरीके से ढूंढ लेना है वो कोई आपसे सीखे, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपका विश्वास अपने भगवान के प्रति 100% है। आप अपनी चीज़ों के लिए 100% हो। इस वजह से हम अपने काम के प्रति 100% होते हैं तो भगवान भी हमारे साथ खड़े होते हैं। ये जो आपकी सोच है वो वाकई में सच है, बेस्ट है। आपके जीवन में बार बार चेंज आता रहता है, अप एंड डाउन्स के जो एक चीज़ें हैं जो आपके जीवन में सिचुएशन बनती रहती है। इस वजह से अब आप ऐसे बन चुके हो क्योंकि आपके जीवन में अप एंड डाउन्स बार बार होते रहते हैं। ये आपने अपनी नज़रों समक्ष देखा है और अभी भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव बनते रहते हैं। उम्र के पड़ाव के मुताबिक, सिचुएशन के पड़ाव के मुताबिक, आपके आसपास के वातावरण के मुताबिक, आपके आसपास के लोगों के मुताबिक आपके जीवन में अप एंड डाउन्स का जो एक तालमेल है वो पूरी तरीके से कंटिन्यूसली बनता रहता है। यह आपने बहुत ही नज़दीकी से देखा है। अब आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो कि लोग क्या ही सोचेंगे। हाँ, लोग आपके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करोगे तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, इतना तो मैं ज़रूर बता दूँ, क्योंकि आप बहुत ही एक खतरनाक इंसान बन चुके हो, डेंजरस इंसान बन चुके हैं। जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा उनके लिए वो आप भी कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा उनके साथ हम अच्छे हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा उनके साथ हम अच्छे नहीं हैं। ये पूरी तरीके से आपकी अपनी एक बिलीवनेस आ चुकी है। डेफिनेटली यहाँ 4 ऑफ हैंड की एनर्जी है, तो आपका जो स्वभाव है, जहाँ से आपको कुछ बेहतरीन मिल रहा हो वहाँ आप पूरी तरीके से रुक जाते हो। ये आपका स्वभाव बन चुका है अब। और आप जिस तरीके से अपने जीवन में चल रहे हो वो पूरी तरीके से आपके अपने मुताबिक तो राइट ही है, इतना याद रखो। क्योंकि आपके जीवन में अप एंड डाउन्स का जो सिलसिला है वो बार बार बना रहने की वजह से आप ऐसे हो चुके हो और उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसमें कोई भी एक बुरा मानने की बात तो आई ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे अपने तरीके से अपनी लाइफ को बेस्ट बना रहे हो, बेहतरीन बना रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है, इतना याद रखो। और आप अपने तरीके अपनी जगह पर सही हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। अब यहाँ हमारा सवाल है कि कौन आपके लिए बुरा चाहता है, तो इसके लिए आंसर आया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सच में कोई आपके लिए बुरा चाहता भी है या नहीं। तो इसके लिए आंसर आया है यस, आपके लिए बुरा चाहता है कोई। लेकिन आपके जीवन में कोई एक इंसान आपके लिए बुरा चाहता है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपके जीवन में 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, और शायद ये बात आपको भी पता है। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी के जीवन में 2-3 लोग हैं, किसी के जीवन में 4-5 लोग हैं, किसी के जीवन में 3-4 लोग हैं जो आपके लिए बुरा चाहते ही चाहते हैं। उनको आपके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं है। आपके जीवन में कोई खुशी आती है तो उनसे सही नहीं जाती है। आपके जीवन में कुछ आप अच्छा करते हो वो भी उनसे सहा नहीं जाता है। उनको कुछ ना कुछ आपके लिए चुगलखोरी भी करनी है, आपके लिए कुछ बुरी बातें भी फैलानी है, बुरा दूसरों को आपके लिए कहना भी है। उनको बार बार आपके जीवन में इंटरफेयर करना ही करना है, दखल अंदाजी करनी ही करनी है, तभी उनको मन को शांति मिलती है, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी।
तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई बुरा इंसान है, जो बहुत सारे हैं, जो आपके लिए बुरा ही चाहते हैं। वो आपके लिए अच्छा तो यहाँ चाहते नज़र ही नहीं आते हैं। वो कौन है? तो हमारा भी सवाल है कि आपके जीवन में जो बुरा चाहते हैं वो कौन है आखिर? इसके लिए आंसर आया है कि आपके आसपास के जो नेबर्स है या पड़ोसी है, वो भी आपके लिए कहीं हद तक अच्छा ही नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं। डेफिनेटली मैं कहूँगी आपके फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स है, कुछ लोगों के लिए पड़ोसी है, कुछ लोगों के लिए उनके रिश्तेदार है, कुछ लोगों के लिए उनके कलीग्स है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ के लोग हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी एनर्जी आ रही है कि आप जहाँ भी रुकते हो या जहाँ भी ठहरते हो, जहाँ भी काम करते हो, वहाँ आसपास के लोगों को आपकी चीज़ों से मतलब होता है, आपके जीवन की खुशियों से उनको दिक्कत होती है। इस वजह से वो टांग अड़ाने आ ही जाते हैं। और ये आपने बहुत बार नोटिस किया है, आपकी हर एक काम में उनको दखल अंदाजी करनी है, ये आपने बार बार नोटिस किया है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे आसपास की जो वातावरण में है, जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, उनकी सोच बार बार आपको लेकर कुछ ना कुछ बुरी बातें दूसरों को बतानी रहती है, चुगलखोरी करने की रहती है। आपके जीवन में कोई डिसीजन आपने सही लिया हो, उसमें गड़बड़ करने की होती है। आप अपने जीवन में सही दिशा में जा रहे हो तो उसको रॉन्ग करने की होती है, लेकिन उनको बार बार आपके जीवन में दखल अंदाजी करनी है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है कि नहीं, यहाँ मैंने टांग अड़ाई और इसका काम बिगड़ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा वो सोचते हैं। तो यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कहीं हद तक आपको लिए अच्छी तो नहीं है, इतना तो जान ही लो। तो एक बात यहाँ सटीक तरीके से निकल कर बाहर आती है कि आप जिस माहौल में रह रहे हो वहाँ ज़्यादातर नेगेटिव लोग हैं जो एक दूसरे से ही जलते हैं, इतना याद रखो। इस वजह से वो आपसे भी जलते हैं, दूसरों से भी जलते हैं, वो सभी से जलते हैं। यहाँ सिर्फ वो आपसे ही जलते हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास का जो वातावरण है उसमें ज़्यादातर नेगेटिव लोग हैं जो आपके लिए कहीं हद तक अच्छा सोचना ही नहीं चाहते हैं, जेलसी फील करते हैं आपसे, ईर्ष्या फील करते हैं, आपके लिए द्वेष रखते हैं, आपके लिए बुरी सोच रखते हैं, वो आपके लिए बुरा ही बुरा चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा चाहते ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये एनर्जी आती है कि इस माहौल में, इस तरीके के वातावरण में आप वहाँ रहते हो, इस वजह से आपको ये पीड़ा सहनी पड़ती है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जहाँ काम करते हो वो चीज़ तो आपको अचानक मिली है, गॉड से मिली है, तो वो काम आपको जो मिला है वो भगवान की ब्लेसिंग से मिला है, लेकिन वहाँ के लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर अच्छा सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको कम वक्त में ही अच्छी सफलता मिलने लग गई और उससे वो उनसे सह नहीं हुआ, इस वजह से वो आपसे जेलसी करने लगे। तो यहाँ यही है कि आपका जो मैंने कहा कि आप इस एनर्जी में रहते हो कि आपको अपना फ़ायदा देखना बहुत अच्छी तरीके से आने की वजह से आप अच्छे डिसीज़न भी ले पाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डिसीज़न लेने के वक्त आसपास की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते हैं, आसपास के वातावरण के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा आपका मानना नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, इस वजह से आपके डिसीज़न भी पूरी तरीके से राइट पड़ते हैं, इस वजह से आपके काम भी जल्दी बनते हैं। काम जल्दी बनने की वजह से आपके काम भी जल्दी जल्दी फटाफट होने लगते हैं। इस वजह से जहाँ आप काम करने गए हो वहाँ के लोग ऑलमोस्ट कितने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप एक ही बार में कम वक्त में आगे आ जाओगे, तो इससे उनको जलन होने लगती है। तो आपके अंदर जो एक पैशनेट जुनून है, जज्बा है अपने आप के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, जिसके चलते आपके डिसीज़न हमेशा आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइट ही लेते हो, राइट डायरेक्शन में ही जाते हो, इस वजह से आप कामयाबी भी होते हो। तो ये इस बात से भी लोगों को जलन होती है, तो वहाँ भी ऐसे लोग आपको बुरा ही आपके बारे में सोचने लगते हैं, इस तरीके से है। तो यहाँ आपके लिए मैं एक बात ज़रूर आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि सच में आपके जीवन में कहीं हद तक एक अपॉर्चुनिटी भी है, स्कोप भी है, सफलता भी है, सक्सेस भी है, बहुत सारी प्रायोरिटी भी आपके जीवन में ऑलमोस्ट बनती है।
तो आपको एक अच्छे माहौल में, पॉजिटिव वातावरण में रहने चले जाना चाहिए। इतना याद रखिए। आप एफर्ट कर सकते हो, आपकी एक अच्छी पोजीशन हो, तो आपको एक अच्छे माहौल में, जहां आसपास पॉजिटिव लोग रहते हो, जो कहीं हद तक दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करके अपनी चीज़ों में ही मस्त तरीके से रहते हो, इस तरीके के माहौल में रहने चले जाना चाहिए। इतना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जहाँ आप अभी रह रहे हो वहाँ ज़्यादातर नेगेटिव लोग ज़्यादा है, जो दूसरों से जेलसी रखते हैं, चुगलखोरी करते हैं, कुछ ना कुछ खड़खोद करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या एक दूसरे से नोकझोंक होती ही होती है। तो ऐसे माहौल में एक पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा रहना आपके लिए भी ठीक नहीं है। इतना मैं एडवाइस ज़रूर दूंगी आपको। और ये जो मैंने कहा है कि आपके लिए बुरा चाहते वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। सुरक्षा कवच लीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, और अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए। और आप अपने मतलब से ही सब कुछ सोचते हो, इस वजह से कहीं हद तक ये सारी चीज़ें भी संभाल सकते हो, अवेयरनेस में रह सकते हो, चौकन्ने रह सकते हो, कॉन्शियस रह सकते हो। वो सब कुछ आपके हाथ में है और आप वो कर सकते हो, इतना मुझे पता है। यहाँ 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है और एग्जिशन की, तो डेफिनेटली ये एनर्जी है आपके जीवन में कि आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है। इस वजह से लोगों को जलन होती ही होती है, इस वजह से वो आपके लिए अच्छा तो नहीं चाहते हैं। इतना तो याद रख लो, गांठ बांधकर याद रख लो कि आपके लिए अच्छा सोचने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, आपके परिवार के लोग कहीं हद तक आपको सपोर्ट करते हैं, इससे भी उनको जलन होती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचने वाले लोग आप जहाँ रह रहे हो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं ही है, इतना याद रखें। अब यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए बुरा चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। और ग्रे का मतलब भी होता है कि धुंधलापन को, कहीं हद तक आपके बारे में आपके आसपास के लोगों को पूरी जानकारी है ही नहीं। इस वजह से उन लोगों को अधूरी माहिती से या अधूरी जानकारी से ही वो आपको लेकर जेलसी महसूस करते हैं। आपके लिए हर तरीके से उनको पूरी जानकारी मिले, फिर भी वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, इतना याद रखिए। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।